ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 19/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकती हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। कख का चोर यानी लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरी परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। आप पूछ रहे हैं, तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है। ये है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। बाबा कहते ये है बुद्धि का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठ योग में शरीर का काम रहता है। जब हठ योग करते हैं तो उसमें शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। बाबा कहते एक तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनो। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है ये। बाबा कहते कि एक एक को बाप देखते हैं या सबको बाप का परिचय देते हैं और मूल बात है ये। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? जो बाबा की सेवा है, इस सर्विस में, इस सेवा में कहाँ तक रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करता है? बाबा स्वयं से भेंट करते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं वा नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं कि क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही या इस समय सब अर्पण हैं, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो ज़रूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बाबा कहते तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे।
बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। जो और धर्म वाली आत्माएं होंगी बाबा कहते वो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो, बाबा कहते हैं यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। बाबा कहते ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। बाबा कहते हैं स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। बाबा कहते एक है शरीर की व्याधि आना और एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करते हैं तो वो चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त हो, बाबा कहते इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। और आज बाबा ने मुरली के श्लोगन में बताया है स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति।